किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। आत्मसम्मान उसके लिए सबसे बड़ी संपत्ति था। अक्सर कहा करता था कि मेहनत से कमाया गया सूखा भोजन भी इज्जत से भरा होता है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत उसकी बेटी रीना थी। रीना उसके जीवन की रोशनी थी, उसके बूढ़े दिनों की उम्मीद थी। जब रीना बहुत छोटी थी तभी उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उस दिन जयप्रकाश की जिंदगी जैसे थमसी गई थी। पत्नी के जाने के बाद जयप्रकाश ने खुद को पूरी तरह अपनी बेटी के लिए समर्पित कर दिया। उसने माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाया। उसने कभी रीना को यह एहसास नहीं होने दिया कि उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। उसके लिए रीना ही उसका संसार थी। रीना भी बहुत समझदार थी। छोटी उम्र से ही उसने जिम्मेदारी उठाना सीख लिया था। शायद हालातों ने उसे जल्दी बड़ा कर दिया था। वह घर का सारा काम खुद करती, झोपड़ी की सफाई, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, पानी भरना, बर्तन धोना और पिता की सेवा करना। कभी कभी जयप्रकाश उसे रोकता और कहता कि वह अब भी बच्ची है, लेकिन रीना मुस्कुराकर कहती कि अब वह समझदार हो गई है। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुंदरता थी। वह सुंदरता गहनों या कपड़ों से नहीं बल्कि उसके स्वभाव से झलकती थी। उसकी आंखों में मासूमियत थी और मुस्कान में अपनापन। पूरे गांव में उसकी सादगी और सुंदरता के चर्चे थे, लेकिन उसके मन में कभी घमंड नहीं आया। वह हर किसी से सम्मान और प्रेम से बात करती थी। जयप्रकाश की आजीविका का एकमात्र सहारा उसका गधा था, जिसका नाम था जीतू। जीतू सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि जयप्रकाश के जीवन का अभिन्न हिस्सा था। वह उससे ऐसे बातें करता था जैसे कोई अपना हो। सुबह उठते ही सबसे पहले वह जीतू के पास जाता, उसके सिर पर हाथ फेरता और प्यार से उसका हाल पूछता। अगर कभी जीतू थका हुआ लगता तो जयप्रकाश खुद ज्यादा मेहनत कर लेता। दिन रात जयप्रकाश और जीतू साथ साथ मेहनत करते। कभी जंगल से लकड़ियां उलाते, कभी गांव वालों का सामान बाजार तक पहुंचाते। धूप हो या बारिश, सर्दी हो या गर्मी, जयप्रकाश कभी पीछे नहीं हटता था। रीना घर का काम निपटाकर उनके लौटने का इंतजार करती और उनके लिए खाना तैयार रखती। समय बीतता गया। रीना जवान होती गई और जयप्रकाश बूढ़ा होता गया। एक दिन अचानक जयप्रकाश बीमार पड़ गया। पहले हल्का बुखार आया, जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर कमजोरी बढ़ने लगी। गांव के वैद्य को बुलाया गया। उसने दवा दी, लेकिन बूढ़ा शरीर बीमारी से लड़ नहीं सका। कुछ ही दिनों में उसकी हालत बिगड़ गई। रीना दिन रात उसकी सेवा में लगी रहती। वह उसके हाथ पकड़कर बैठी रहती और भगवान से प्रार्थना करती। लेकिन एक सुबह सूरज निकलने से पहले ही जयप्रकाश ने अपनी आखिरी सांस ली। रीना की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। उस पल उसका संसार उजड़ चुका था। जयप्रकाश की मृत्यु के बाद पूरा गांव शोक में डूब गया। जिस आदमी ने जीवन भर सबका भला चाहा, आज वही चुपचाप मिट्टी में सो गया था। गांव के लोग रीना को ढाढ़स बंधाने आते, कोई उसके सिर पर हाथ रख